दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। रीजनिंग की सीरीज चल रही है और रीजनिंग में आज है क्लास नंबर 16। क्लॉक वाला चैप्टर चल रहा है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो, ये मैं उतना ही करा रहा हूँ आपको जितनी JKSSB की रिक्वायरमेंट है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्ज़ाम आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, उसी एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप SSC CGL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको इससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप JKSSB से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इनके साथ मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे कि इससे पहले भी क्लॉक के ऊपर क्लास हो चुकी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर, प्रीवियस PYQs और रीजनिंग की सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो है कि आपके पास एंगल गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वाला एंगल किस टाइम पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके पास, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इज 120 डिग्री, व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल दिस अकर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो आर हैंड है और जो आपका मिनट हैंड है, उन दोनों के बीच में जो एंगल वो एंगल दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री आपसे पूछा गया है ये 3 से 4 बजे के बीच में किस टाइम पे बनेगा। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बिना सॉल्व किए ही भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यार, जब अगर क्लॉक बनाते हो आप तो 3 आपके यहाँ पर होते हैं। अगर मैं 3:30 के बजे आसपास जाऊँ तो भी ये 90 डिग्री के से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी आगे क्लॉक आई होगी, 90 डिग्री से कम आया होगा ये। ठीक है, मान लेते हैं 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली बात है जब ये 3:30 से आगे चला जाएगा, ये 30 से आगे चला जाएगा तो जाके कहीं 180 या 120 डिग्री जितना भी बनाना होगा वो बनाएगा ये। हाँ या ना, आपके जितने भी टाइम है पहले 3 ऑप्शन में वो सारे 3:30 से कम हैं। जब 3:30 से कम होगा तो 90 डिग्री से तो कम होगा ना। आपको 120 डिग्री पूछा था तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे 338। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस होती है दोस्तों, जो आपको अप्लाई करनी है, जो पेपर में आपको यूज़ करनी है। फिर आपको होगा कि भाई टाइम एफिशिएंट जो कैलकुलेशन ये ट्रिक्स होती हैं ये आपको कॉमन सेंस से आएंगी। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखोगे तो हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आप फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या फार्मूला है यहाँ पे, फार्मूला ये है कि आपको 3 और 4 बजे के बीच में निकालना है। तो जो भी टाइम निकलेगा, मतलब टाइम आप निकालोगे मिनट्स में। किस में निकालोगे? मिनट्स में। जो भी टाइम होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2/11 30H एंगल प्लस माइनस एंगल गिवन। ठीक है, प्लस माइनस एंगल गिवन, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है। 30H बोले तो आर, कौन सा आर? 3 और 4 बजे के बीच में आपसे टाइम पूछा है तो ऑब्वियसली बात है आप छोटा वाला टाइम लोगे, 3 लोगे, 4 तो लोगे नहीं, क्योंकि वो 4 में प्लस करोगे तो फिर आगे चला जाएगा। आपको हमेशा छोटा वाला टाइम लेना होता है। तो 3 और 4 बजे के बीच में हम हमेशा 3 को लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे सॉल्व करके। 2/11 30H, H की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3, प्लस माइनस गिवन एंगल कितना आपके पास? 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 2/11 30 इंटू 3 इज 90 प्लस माइनस 120। देखो अगर मैं माइनस, क्योंकि देखो मैंने आपको कल भी बोला था कि कोई भी एंगल जो होगा, कोई भी एंगल वो 1 घंटे में ऑलमोस्ट 2 बार आता है। इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया गया है फॉर्मूले में, क्योंकि एक एंगल आपको प्लस करके मिलेगा, एक एंगल आपको माइनस करके मिलेगा। नॉर्मली होता क्या है कि एक एंगल जो भी फॉर्म होगा, ठीक है, वो आधे घंटे से पहले होगा तो इसलिए माइनस करते हैं, एक एक जो होगा वो आधे घंटे के बाद होगा इसलिए प्लस करते हैं।
ठीक है, ये लॉजिक होता है इसके पीछे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, क्योंकि 90 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म चली जाएगी, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खाली प्लस करो। यहाँ पे 2/11 90 प्लस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, ये आ जाएगा 420, 420/11। ठीक है, तो 424 इसको जरा कीजिए यहाँ पे 420/11, 11 3 ज़र 33। ठीक है, यहाँ पे 9 0 11 8 ज़र 88। तो यहाँ पे कितना टाइम आ गया आपके पास, पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में करने की जरूरत नहीं है, 38 मिनट्स आ गए। इसका मतलब जो भी आपके पास टाइम होगा उस टाइम में आप ऐड करोगे जितना भी आपके पास मिनट आए, तो कितने मिनट, 3:38 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट करने की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ गया 3:38, एक ही ऑप्शन था तो आप कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच में बताओ कि 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2/11 30h प्लस माइनस गिवन एंगल, प्लस माइनस गिवन एंगल। तो यही है आपके पास टाइम। देखिए जरा 2/11 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, आर्स, तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला टाइम लेंगे, 6 प्लस माइनस एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, 60 डिग्री कब बनेगा 6 और 7 बजे के बीच में, 60 डिग्री कब बनेगा 6 और 7 बजे के बीच में। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, 2/11 60 इंटू 3 कितना आ गया 180, 180 प्लस माइनस 60 करेंगे। पहले आप माइनस वाला करेंगे क्योंकि मैंने बोला था माइनस तब करते हैं जो आधे घंटे से पहले वाला एंगल बनता है। ठीक है, तो आधे घंटे से पहले वाला एंगल निकाल लेते हैं हम, पहले माइनस वाला करते हैं, क्या पता उसी से आपका आंसर आ जाए। अगर माइनस वाला ना होगा तो फिर प्लस वाला करके देख लेंगे। तो 180 में से माइनस करोगे, 180 में से माइनस करोगे 60, तो कितना आ जाएगा ये मैं जस्ट कैलकुलेशन के लिए पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। 180 में से 60 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 इंटू 2 कितना आ गया, फिर से ये आ गया आपके पास 420/11, 420 440 सॉरी 440/11 आ गया। तो 11 3 ज़र 33। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्या कुछ कैलकुलेशन गलत की मैंने। 30h प्लस माइनस गिवन एंगल 30 इंटू 6 इज 180, 60 180 में से 60 करेंगे तो 120, 120/2 हो गया 120/240 आना चाहिए था, ये गलती कर दी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 240, 120 इंटू 2 जो होता है वो 240 होता है, 440 नहीं होता। इसको 11 से डिवाइड कीजिए ज़रा, तो 11 2 ज़र 22, यहाँ पे कितना आ गया 2 और 0। ठीक है, 11 1 ज़र 11, तो अब इसमें कितना आ जाएगा ये 9। तो अब आगे पॉइंट लगेगा 21 पॉइंट समथिंग, क्या 21 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो आंसर आ गया 621। देखिए आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आंसर में आपके ऑप्शन काफी आपको हेल्प करते हैं, इसलिए आप कहते हो ना कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं, आप हमारी स्पीड नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप कन्वेंशनल मेथड में सारा का सारा सॉल्व करने बैठ जाते हो। आपको देखना है कि मुझे किस स्टेप तक रुकने की जरूरत है, उसके बाद जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 और 8 बजे के बीच में बताओ 90 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 2/11 30h प्लस माइनस गिवन एंगल, ये आपका फॉर्मूला है टाइम निकालने का। ठीक है, मिनट्स निकालने का। तो कैसे निकालेंगे, 2/11 30h, 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी डालेंगे 7 प्लस माइनस एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 2/11 ये 70 3 कितना हो गया 210, 210 में से माइनस कर दो 90, 210 प्लस माइनस 90 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा। पहले माइनस वाला कर लेते हैं, प्लस वाला भी कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन में माइनस वाला ना हो तो प्लस करके देख लोगे, माइनस करके देख लोगे तो कितना आ जाएगा ये 120। ठीक है, 120 240/11, 240/11 अभी हमने किया कि 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए पहला वाला 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 7:21 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये निकालना है। ये जो टाइम निकलता है ना, टाइम ये निकलते हैं बेसिकली मिनट्स, और ये मिनट्स आपको जो भी छोटा वाला टाइम होता है उसमें ऐड करोगे, क्योंकि 8 में ऐड करोगे तो 8
कुछ बजे के ना, 8 10 8 20 8 21, लेकिन आपको पूछा तो 7 और 8 बजे के बीच में, इसलिए 7 में ऐड करते हैं। कॉमन सेंस वाली चीज है ये, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्लो और फास्ट क्लॉक को लेके कि यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, हर एक घंटे में कितना गेन कर रही है, 5 मिनट, ठीक है। एक जो क्लॉक है वो हर एक घंटे में 5 मिनट आगे तेज चलती है, ठीक है। गेन का मतलब तेज चलती। इफ इट इज सेट राइट एट 12 नून, 12 बजे 12 नून पे ये सही टाइम दिखा रही है, राइट मतलब सही टाइम दिखा रही है। व्हाट विल बी द टाइम शोन बाय द क्लॉक एट 4 PM ऑन द सेम डे। तो ये कह रहा है कि जब 4 बज रहे होंगे उस समय पे ये क्लॉक जो है वो क्या टाइम शो करेगी, क्लॉक जो है वो क्या टाइम शो करेगी। मुझे बताओ 12 बजे से लेकर 4 बजे तक टोटल टाइम कितना गुजरा, 4 आवर्स। अगर वो एक आवर में 5 मिनट आगे जा रही है तो वो कितना गेन कर रही होगी, तब तक कितना गेन कर रही होगी, एक आवर में अगर वो 5 मिनट गेन करेगी तो 4 घंटे में तो कितना गेन करेगी, वो 20 मिनट गेन करेगी ना वो। इसका मतलब वो जब एक्चुअल टाइम 4 बज रहा होगा तो वो घड़ी आपको 4:20 दिखा रही होगी। क्या दिखा रही होगी, 20 मिनट दिखा रही होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि एक घंटे में कोई भी क्लॉक चाहे वो स्लो चल रही है तो कितनी स्लो चल रही है। फिर आपको क्या करना है कि जितना भी डिफरेंस आपको दिया होगा आपको टोटल टाइम निकालना है यहाँ पे कि गैप कितना है। फिर उस गैप में अगर स्लो है तो मतलब स्लो या फास्ट जो भी दिया होगा वो आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ए क्लॉक इज 10 मिनट स्लो एट 5 AM, 5 बजे की बात है 5 AM। तो 5 AM पे वो कितनी है, वो है 10 मिनट स्लो, 10 मिनट स्लो है ये, ठीक है। यहाँ पे 0 मतलब करेक्ट टाइम है ये। एंड 10 मिनट्स फास्ट एट 5 PM ऑन द सेम डे, जब ये 5 बजे यहाँ पे 5 PM होंगे 5 PM, तो 5 PM के टाइम पे वो कितनी चल रही है, 10 मिनट्स फास्ट, 10 मिनट फास्ट, 10 मिनट फास्ट, हाँ या ना। मुझे बताओ 5 AM से 5 PM के बीच में कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स हो गए। इसका मतलब ये आप देखिए जरा यहाँ पे, ये नंबर स्केल है, तो इसमें अगर कोई पहले -10 पे था उसको अगर +10 पे जाना है, अगर ये पूरा टाइम 12 घंटे का टाइम है तो आपको नहीं लग रहा ये करेक्ट टाइम जो होगा वो इसके मीडियन पे होगा, मीन वैल्यू पे होगा। तो मीन वैल्यू 12 घंटे का कितना आ जाएगा, 6 घंटे, 6 आवर्स। तो 5 में 6 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 11 AM। इसका मतलब 11 AM पे उसने क्या दिखाया होगा, करेक्ट टाइम दिखाया होगा, हाँ या ना। समझ आई बात आपको। दोबारा देखते हैं इसको, अगर आपको समझ नहीं आया कि तो दोबारा देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए यहाँ पे, आपसे कहा गया है कि एक घड़ी जो है वो 10 मिनट, एक घड़ी जो है वो 5 AM मतलब सुबह की बात करूं तो तब चल रही है 10 मिनट स्लो, तब क्या चल रही है, 10 मिनट स्लो। और जब मैंने शाम को चेक किया 5 बजे तो उस समय चल रही थी ये 10 मिनट फास्ट। क्या चल रही थी ये, 10 मिनट फास्ट, ठीक है ना। आपको बताना है कि बताओ ये, क्योंकि स्लो से फास्ट की ओर गई ना, ये स्लो के से फास्ट की ओर गई तो कभी ना कभी तो ये करेक्ट टाइम दिखा रही होगी ना एक टाइम पे, तो वो आपको ये करेक्ट टाइम निकालना है कि करेक्ट टाइम क्या था। तो मुझे बताओ कि 5 AM से लेकर 5 PM तक कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं। तो ये बराबर है, जितना पहले 10 मिनट पीछे थी उतना ही 10 मिनट आगे है। तो ये मतलब बराबर मीन वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ पे। तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, 12 घंटे का आधा कर लो, 12 घंटे का आधा कर लोगे तो 6 घंटे। तो इस 5 में 6 घंटे ऐड करोगे तो 12 में 6 घंटे ऐड करोगे तो जाके आपका करेक्ट टाइम निकल रहा होगा 11 AM, ठीक है। समझ आई बात आगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो एक और फॉर्मूला है इसका कि स्लो टाइम निकालो या फास्ट टाइम, जो भी आपके पास गिवन होगा, अपान स्लो प्लस फास्ट, ठीक है, इनटू टोटल टाइम ऐसे कर सकते हो आप। तो ऐसे केस में देख लीजिए जरा यहाँ पे क्या था। ऐसे केस में देख लीजिए कि कितनी स्लो थी, पहले 10 मिनट, फिर आगे 10 मिनट स्लो थी, 10 और फास्ट कितनी होगी, 10 मिनट्स, इनटू टोटल टाइम कितना निकला यहाँ पे 5 AM से लेकर 5 PM तक टोटल टाइम कितना है, 12 घंटे। तो 12 घंटे ऐड कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 10/20 × 12,
ठीक है, 10 टू ज़र 2 टू ज़र 6 आवर्स। तो कितने आवर का गैप आ गया, 6 घंटे का गैप आ गया। इसका मतलब सुबह 5 AM में आप 6 घंटे ऐड कर लो, तो जो भी टाइम आएगा 11 AM वो आपका करेक्ट टाइम रहा होगा। समझ आई बात आपको? तो फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो आप, क्योंकि जो मैंने मीन निकाला ना, मीन ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जितना स्लो, मतलब जैसे मान लो 10 मिनट स्लो है तो 10 मिनट्स फास्ट है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में हो कि भाई 5 मिनट्स स्लो और 10 मिनट फास्ट, तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा मीन का, क्योंकि मीन में आपके पास वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऐसे में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई। चलिए देख लीजिए फिर से यहाँ पे, ए वॉच गेन्स 3 मिनट्स एट एवरी 6 आवर्स, ठीक है। कितना गेन कर रही है वो 6 आवर में, इसको ऐसे निकालते, 6 आवर में कितना गेन कर रही है, 6 आवर्स में वो गेन कर रही है 3 मिनट्स, 6 घंटे में 3 मिनट गेन करती है। इफ इट शोज करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम कब था, 6 बजे, 6 AM ऑन मंडे, मंडे को मंडे को करेक्ट टाइम दिखा रही थी वो सुबह 6 बजे। व्हाट विल इट शो एट 6 AM ऑन वेडनेसडे, ये कह रहा है कि जब 6 AM वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे उस टाइम पे ये क्या टाइम शो कर रही होगी क्लॉक, ठीक है। मुझे बताओ पहले टोटल टाइम निकालो जरा, 6 AM मतलब यहाँ पे मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, तो पहले मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, तो यहाँ भी 6 AM है, ये भी 6 AM है, ये भी 6 AM है। इसका मतलब यहाँ 24 घंटे हो गए, यहाँ भी 24 घंटे हो गए, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 48 आवर्स, हाँ या ना, 48 आवर्स, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ आता तो ठीक है, क्योंकि 6 को, इसको अगर 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से, तो क्या बन जाएगा ये 24 मिनट, 24 तो 6:24 है। अगर आपको इतना मैथ्स नहीं आता है, बेसिक मैथ नहीं आता है आपको, तो आपको इस प्रकार से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कीजिए कि आपको पता था कि 6 आवर्स में वो कितने मिनट गेन करती है, 3 मिनट, तो आप एक आर की वैल्यू, एक आर में कितना गेन करेगी, 3/6। आपको कितने आवर्स के लिए निकालना है, 48 आवर्स के लिए, तो 48 आवर्स के लिए क्या आ जाएगा, 48 इंटू 3/6, 6 8 3 24 मिनट, तो 24 मिनट वो आगे चल रही होगी, तो टाइम शो करेगी वो 6:24। ठीक है, ये बेसिक चीज है, नहीं तो आप यहीं से कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट है ना ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। A watch loses 2 minutes in 24 hours. In 24 hours, it was set correctly. देखिए यहाँ पे a watch कितना लूज कर रही है 24 आवर्स में, कितना लूज करेगी, यहाँ पे देखना जरा, 2 मिनट्स। If it was set correctly at 12 noon Monday, 12 noon Monday पे वो सही टाइम शो कर रही है, लेकिन हर 24 घंटे में वो 2 मिनट पीछे हो जाती है। What will be the time shown on watch on 12 noon Friday? 12 noon Friday. तो आप मुझे बताइए पहले, मंडे टू फ्राइडे होते कितने दिन है, तो ये होते हैं 4 डेज। कितने होते हैं, 4 डेज। नंबर ऑफ आवर के हिसाब से आ जाएंगे 96 आवर्स। कितने आ जाएंगे, 96 आवर्स। तो अगर आपको 24 को 6 में बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 मिनट्स। कितना आ जाएगा, 8 मिनट्स। ये लूज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब हर 24 घंटे में वो 2 मिनट घड़ी जो है वो पीछे जाएगी, तो जो आपके 4 दिन में वो कितने मिनट पीछे जाएगी, 8 मिनट पीछे जाएगी। मतलब जब 12 बज रहे होंगे, 12 की जगह ये क्या शो कर रहा होगा, 11:52, क्योंकि 8 मिनट माइनस करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 11:52। ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा वीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपको गिवन था, यहाँ पे 24 आवर्स में, 24 आवर्स में, ठीक है, वो कितना लूज करती है, 2 मिनट। तो एक आवर में वो कितना लूज करेगी, 2/24। टोटल टाइम कितना निकला आपने, मंडे टू फ्राइडे 96 आवर्स, तो आपको 96 आवर में निकालना था, या था 2/24 इंटू 96। ठीक है, तो 24 4 ये आ गया 8 मिनट, तो 8 मिनट स्लो, 8 मिनट स्लो, क्योंकि वो लूज कर रही है ना,
तो 8 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, तो 12 में 8 मिनट निकाल दो, क्योंकि 12 नून की बात हो रही है। ये कह रहा है कि फ्राइडे को जब एक्चुअल में 12 बज रहे होंगे तब वो घड़ी क्या शो कर रही होगी, तब वो घड़ी 8 मिनट पीछे होगी, इसका मतलब वो 11:52 पे होगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इजी कंसेप्ट से कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं कि आप नहीं कर। ए क्लॉक इज 5 मिनट फास्ट एट 12 नून, फिर से दिखाया गया है कि 12 बजे 12 नून, मंडे की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है, घड़ी है इस टाइम पे 5 मिनट फास्ट, 5 मिनट फास्ट, और आपको जाना है कब, 12 नून ट्यूसडे पे, 12 नून ट्यूसडे पे आपकी जो घड़ी है वो 5 मिनट स्लो है, एंड इज 5 मिनट स्लो, 5 मिनट स्लो। देखो यहाँ पे वो बेसिक मीन वाला कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो कि 5 मिनट फास्ट थी पहले, फिर 5 मिनट स्लो थी, वो सेम सेम सा टाइम है। तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें मीन निकाल लो, मीन निकाल लो, तो मीन निकाल के आप कर सकते हो। तो ये मंडे से लेकर ट्यूसडे 12 बजे तक आपको कितने आवर्स चाहिए, 24 आवर। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे आप, 12 आवर्स आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 करोगे ना, तो 12 आवर्स। इसका मतलब वो पहले फास्ट थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही थी। तो 12 बजे दिन के जब वो सही टाइम दिखा रही होगी, उसमें 12 घंटे ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, रात के जो 12 बज रहे होंगे मिडनाइट, उस टाइम पे वो शो कर रही होगी करेक्ट टाइम। तो ये आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्लो स्लो या फिर फास्ट, जो भी होगा आपके पास, जो पहले दिया होगा स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, ये आपका गिवन फॉर्मूला है, इससे आप कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा ना इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि इससे आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा तेज होता है। तो कितना स्लो था पहले, 5 मिनट, फिर कितना था 5 + 5 10, ठीक है ना, इनटू टोटल टाइम कितना निकला 24, ठीक है, ये आ गया 5/10 आ गया ना, ये 5/10 इंटू 24, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, ये आ गया 12। तो 12 आवर्स आप उसमें ऐड कर लो पहले में, 12 आवर्स मतलब 12 आवर्स नून में ऐड करो, दिन में ऐड करोगे 12 घंटे, तो रात के 12 बजेंगे ना, तो 12 मिडनाइट आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी दोस्तों। बेसिक चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको चीजें समझ आए। JKSSB से रिलेटेड आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि इतना काफी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, और PYQs निकालिए आप, PYQs रीजनिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप PYQs जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सही निकलते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रीजनिंग में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन के लिए आप जो है वो मैथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी बेसिक चीजें, जैसे आपका परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए कि कैसे ये 1%, 2%, 5% ये कैसे निकालते हैं, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अपना टेबल थोड़ा सा, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आप थोड़ा सा ये स्क्वेयर्स, क्यूब्स, ये चीजें आप थोड़ा सा याद कीजिए। कम से कम मुझे लग रहा है कि 1 से लेकर 20 या 1 से लेकर कम से कम 25 तक आपको स्क्वेयर्स तो याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक के क्यूब्स, कम से कम इतने तो आप याद कर लीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास।